नेट प्रॉफिट में दोस्तों 16.48% की गिरावट और टोटल इनकम में 6.31% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और बात करें यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इस साल इस जो क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें कंपनी ने जो ईयर ऑन ईयर है 17.4% की गिरावट दिखाई है नेट प्रॉफिट में। और जो ये गिरावट है दोस्तों, ये क्यों बहुत ज़्यादा डरावनी है, किस चीज़ को लेकर के जो बड़े एनालिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर रहे हैं इस कंपनी को, और जो आज अभी इतनी बड़ी और इतनी भयंकर गिरावट देख रहे हैं, क्या ये अचानक आई है? इसके बारे में बहुत समय से कह सकते हैं आप इकोनॉमी या जो विश्लेषक हैं बातें नहीं कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा कि ये जो मुथूट फाइनेंस है दोस्तों, इसमें गिरावट क्यों हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं फॉल ऑफ मुथूट फाइनेंस की पीछे का असली कारण। तो देखिए, रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट नो डाउट हर एक क्षेत्र में कह सकते हैं आप नेगेटिव रहते हैं, और जो ये गिरावट चाहे वो नेट प्रॉफिट में हो, चाहे वो आप कह सकते हैं इनकी यील्ड में हो, ये इतनी ज़्यादा गिरावट होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट हो रही है स्टॉक के प्राइस में आज। तो इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले जो मुझे लगता है इस बार जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो सबसे बड़ी डराने की चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि इनके जो गोल्ड लोन है, जो इनका कोर लोन बिजनेस है, उसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखिए जो कंपनी के जो गोल्ड लोन है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और आपको मैं बता दूं कि जो कंपनी का जो पूरा बिजनेस है उसमें गोल्ड लोन 90% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है, और इसमें गिरावट आना बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक है कंपनी के लिए, निवेशकों के लिए, और यही कारण है कि आप इतनी ज़्यादा गिरावट आज स्टॉक में देख रहे हैं। कंपनी ने जब आप कह सकते हैं जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, ये जो आप गिरावट देखने को देख रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो कह लीजिए कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद कही, जो मैनेजमेंट कह रही है और जो एनालिस्टों को लग रहा है, वो दोस्तों है टीजर लोन। ठीक है, और इसके बारे में चर्चा भी की कंपनी ने। कह लीजिए कंपनी के जो साहब हैं, बड़े मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये टीजर लोन का जो स्टेप है दोस्तों, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप था जो इन्होंने क्वार्टर थर्ड ऑफ फाइनेंशियल 22 को लिया था एज अ स्ट्रेटेजिक स्टेप। रीज़न क्या था? इसके थ्रू दोस्तों इनका ये प्लान था कि हम जो एक हाई वैल्यू कस्टमर है उसे एक एक्वायर करेंगे। और अब क्या हो रहा है, ये जो दोस्तों टीजर लोन है, टीजर लोन का मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लोन की जो इंटरेस्ट है वो कम हो जा रही थी, इस प्रकार के लोन उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, गोल्ड लोन। अब हुआ उससे ये दोस्तों कि जो गोल्ड लोन की यील्ड है वो इसके कारण कमी हो गई, और ये स्ट्रेटेजिक लोन, जो स्ट्रेटेजिक स्टेप उठाया गया था टीजर लोन का, ये काफी हद तक मेरे को दिख रहा है कि बैक फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए कंपनी अब इससे थोड़ा सा पीछे हट रही है दोस्तों। और ये जो टीजर लोन जो है, यही कारण है कि जो गोल्ड लोन है इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ये तो अभी की हो गई। आने वाला समय में दोस्तों जो ये लोन का जो प्रॉब्लम है, गोल्ड लोन की जो प्रोग्रेस है, ये भी काफी हद तक कंसर्न बना हुआ है कि लोन ग्रोथ कैसी होगी, नए कस्टमर की जो एक्विजिशन है ये किस प्रकार होगी। यानी कि करंट जो रिजल्ट खराब आया है वो तो आया ही है, प्लस जो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर है ये भी बहुत बड़ा थ्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं निवेशकों के सामने। कंपनी ने जो आप कह सकते हैं रिजल्ट दिए मुथूट फाइनेंस के, वो काफी हद तक आप कह सकते हैं थोड़े से कंसर्न भरे हैं, और इसमें कोई भी डाउट नहीं दोस्तों। ठीक है, मीडियम टू शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ये कंसर्न बने रहेंगे, और मुझे दिख रहा है कि ये इशू बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा खुल के इस पर बात कर रही है। तो क्या तमाम चीज़ें खराब हो गई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छा क्या है थोड़ा सा इसमें। ये जो डिस्पाइट दिस बैड क्वार्टर वन रिजल्ट, इतने खराब रिजल्ट के बावजूद भी जो मैनेजमेंट है उसने जो गाइडेंस है दोस्तों आने वाले समय में, उसने 10 से 15% की अपने AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ जो है वो 10 से 15% रहेगी, इसकी गाइडेंस अभी भी रखी है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों। इतनी नेगेटिव सिनेरियो के दौरान, प्लस शॉर्ट टू मीडियम टर्म जब आप देख रहे हैं जहां रिसेशन की बातें होती हैं, ग्रोथ की प्रॉब्लम दिख रही है, ऐसे में इसके कारण आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिल रही होगी या मिलेगी। इसके बावजूद कंपनी की मैनेजमेंट अभी भी अपनी गाइडेंस 10 से 15% के AUM ग्रोथ को लेकर के इन फाइनेंशियल 23 कायम है, ये बहुत पॉजिटिव है। बात करें यदि कि भाई ये तो ठीक है,
एनालिस्टों का क्या कहना है? तो देखिए, एनालिस्ट का ये कहना है दोस्तों, और जब मैं एनालिस्ट कह रहा हूँ तो उसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने ये कहा है कि दैट, मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ लाइन, प्रेशर ऑन मुथूट्स अर्निंग फॉर अनदर क्वार्टर। इनका ये मानना है कि जो अर्निंग में प्रेशर है वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक रहेगा ही रहेगा दोस्तों। और ये मैं भी मानता हूं कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर ये बहुत ज़्यादा देखने लायक होगा कि ग्रोथ आती कहाँ से, ग्रोथ कैसे होती है, क्या इनका जो कोर गोल्ड बिजनेस है ये जंप करता है या नहीं करता है। तो और आने वाले समय के लिए दोस्तों, जो गोल्ड लोन का जो गोल्ड लोन का बिजनेस है उसके बढ़ने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, या बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, मैं ये कहूँगा। क्या है, मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। पहले एक और इंस्टीट्यूट है दोस्तों जिसने इसके बारे में ये कहा है कि भाई, जो इन्होंने, हमें ये भी ये देखना है आने वाले समय में कि जो टीजर लोन के हटने के बाद किस तरह से गोल्ड लोन बढ़ती है। ठीक है, जो टीजर लोन है दोस्तों, ये एज अ स्ट्रेटेजिक मूव जो लाया गया था, इससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये काफ़ी हद तक इनकी यील्ड को बैकफायर कर रहा है। इसीलिए जो आप कह सकते हैं कि टीजर लोन के हटने के बाद देखना ही होगा किस तरह चीज़ें बढ़ती हैं। गोल्ड लोन को लेकर के कंपनी मैनेजमेंट पॉजिटिव तो है। मैनेजमेंट ये कह रही है कि हाँ भाई, हमारा गोल्ड लोन जो है आने वाले समय में काफ़ी हद तक बढ़ेगा। रीज़न क्या, देखिए, मुथूट फाइनेंस के पास शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक काफ़ी अच्छा ट्रिगर पॉइंट ये है कि आरबीआई से इन्हें अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों, किस चीज़ का, नए ब्रांच ओपन करने का, 150। ठीक है, यानी 150 ब्रांचेस दोस्तों, नई ब्रांचेस आने वाले समय में ये खुल जाएंगी। और कह सकते हैं आप कब तक, अक्टूबर मंथ तक, जो कि इसके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। जी हाँ दोस्तों, 150 नई ब्रांचेस इन्हें खुलने का अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई के द्वारा, जो कि इनके एयूएम ग्रोथ में, जो कि इनके गोल्ड लोन, जो कि इनका कोर लोन बिजनेस ग्रुप है, 90% की रेवेन्यू आता है, वो काफ़ी हद तक इनकी इंप्रूवमेंट करेंगे इनके रेवेन्यू इंक्रीज में। तो ये शॉर्ट टू मीडियम काफ़ी पॉजिटिव है। एक और चीज़ जिसको लेकर के एनालिस्ट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं क्यूरियस हैं, या बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के वो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे कि किस तरह इनके जो नए कस्टमर है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन, ये किस तरह होता है और वहाँ से ग्रोथ किस तरह की आती है। तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो सभी निवेशक देख रहे हैं या सभी एनालिस्ट भी देख रहे हैं, गोल्ड लोन किस तरह बढ़ते हैं, इनकी जो गाइडेंस है वो किस तरह होती है, जो ये 10 to 15% की बात की है, क्या ये इस पर खरा उतर पाएंगे, प्लस कह लीजिए जो इनकी जो लोन ग्रोथ है गोल्ड लोन की वो किस तरह होती है, और जो 150 नई ब्रांचेस का इन्हें अप्रूवल मिला है वहाँ से बिजनेस किस तरह आता है। ठीक है, क्योंकि 150 सिर्फ बिजनेस खुलेगा ऐसा नहीं दोस्तों, खर्चे भी बढ़ते हैं कंपनी के। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखना होगा। तो ये जो खराब रिजल्ट आया, प्लस आने वाले समय जो कंसर्न्स हैं, प्लस नए कस्टमर एक्विजिशन किस तरह होंगे, टीजर लोन किस तरह होंगे, ये तमाम चीज़ दोस्तों, टीजर लोन के जाने के बाद किस तरह से यील्ड बढ़ती है, कस्टमर एक्विजिशन होता है, ये कंसर्न है और ये अनआंसर्ड है। और मैं हमेशा कहता हूँ, बाजार को कुछ भी चीज़ अगर अनआंसर्ड या थोड़ी सी कह सकते हैं आप स्केप्टिकल लगती है, बाजार उसे बहुत निगेटिव लेता है। ठीक है, और खराब रिजल्ट से भी ज़्यादा खराब चीज़ ये होती है कि कोई ग्रोथ ना दिखना आने वाले समय में, या आने वाले समय में कुछ चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देना। और यही कारण है कि आपको आज मुथूट फाइनेंस जैसी ह्यूज कंपनी इतनी बड़ी गिरावट दिखा रही है दोस्तों। तो आप पूछेंगे भाई क्या इसमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, लॉन्ग टर्म में वही लोग पैसे कमा पाते हैं दोस्तों जो गिरावट में एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन हाँ, मुथूट फाइनेंस मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा और आपको गिरने के मिलना चाहिए, तो शायद 900 950 ऐसे लेवल होंगे जहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है। थोड़ी बहुत निगेटिविटी गिरावट मुझे और दिखती है, लेकिन यदि मैं आपको बता दूं, अगर बाजार पलटते, क्योंकि बाजार मुझे बहुत हैवी दिख रहे हैं दोस्तों, इन स्तरों पे बाजार बहुत बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहे हैं, तो इन स्तरों पे बाजार जो भागता है उसके बाद अगर गिरावट बाजार में होती है तो मुथूट फाइनेंस भी उसमें बचेगा नहीं, तो शायद आपको 900 के लेवल भी टूटते हुए दिखाई दें। मैं ये तब कह रहा हूँ जब बाजार गिरे, क्योंकि बाजार भी अच्छा खासा भाग चुका है, एक बहुत ज़्यादा, कई कह रहे हैं कि हवा भरी हुई है जो कभी भी फूट सकती है। तो इसी कारण अगर पूरे बाजार में भी गिरावट होगी तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक सेक्टर जब बहुत ज़्यादा मार खा रहे हो, जब हर तरफ निगेटिविटी हो, उसी समय हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी रहती है।
डिस्क्लोजर के रूप में करंटली मेरी कोई भी होल्डिंग इस स्टॉक पे नहीं दोस्तों। हाँ, कुछ गिरावट हो तो शायद मैं इसे कुछ स्तरों पे एक्यूमुलेट जरूर करूंगा दोस्तों, और जब करूंगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा मैं वो बात को। लेकिन हाँ, अब ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में जरूर है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब कोई सेक्टर की एक बहुत शानदार कंपनी, पूरा सेक्टर जब नेगेटिव जा रहा हो, उसी समय वो समय होता है उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके कह लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।